हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। पार्ट 1 पढ़ेंगे हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का। 12th का फिजिकल केमिस्ट्री है, तो ध्यान से सुनो। 2 मिनट में पूरा कैलकुलेशन हो जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग नॉर्मल रिएक्शन लिखते हैं तो A ऑफ A प्लस B ऑफ B प्रोड्यूस C ऑफ C प्लस D ऑफ D। तो ध्यान से सुनो, इसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट वाले पार्ट को रिएक्टेंट बोलते हैं। जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं, और प्रोडक्ट जो बनाता है आफ्टर रिएक्टेंट उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, तो देखो स्मॉल a b c एंड d क्या है? ये तुम्हारा कोएफिशिएंट या स्टोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ कैपिटल A B C एंड कैपिटल D रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो कैपिटल A एंड B क्या है? रिएक्टेंट। ये क्या है तुम्हारा? रिएक्टेंट। कैपिटल C एंड D क्या है? प्रोडक्ट। ठीक है, तो देखो केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं? द रेट ऑफ रिएक्शन। ये कौन से स्पीड से रिएक्शन हो रहा है? मान लो एक कंटेनर में A एंड B है। ठीक है, तो इनका बीच में एनर्जी ज्यादा है, रिएक्टेंट का एनर्जी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू प्रोडक्ट। तो ये बात भी याद रखना, मोर एनर्जी। ठीक है, इसका लेस एनर्जी होता है, लेस एनर्जी। ये मोर एनर्जी तब रहेगा तभी ये रिएक्ट करके प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये आपस में कोलाइड होते हैं। बताया था केमिकल काइनेटिक्स में केटीजी जिसको बोलते हैं, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स। ये तीनों तरफ मूव करते रहते हैं एक्स वाई जेड एक्सिस में। ठीक है, तो इनके पास प्रेशर एक्सर्ट होता है तो ये प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। तो जिस रेट से ये दोनों कम होगा इसका कॉन्सेंट्रेशन, उसी फॉर्म में ये दोनों इंक्रीज होंगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे हम लोग का वेलोसिटी जैसे होता है नॉर्मल लाइफ में, तो दो इंसान भाग रहा है, दोनों का वेलोसिटी सेम है तो उसको वेलोसिटी बोलते हैं। यहाँ पे जिस रेट से, मतलब जिस स्पीड से दोनों रिएक्ट हो रहे हैं उसको रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। ठीक है, ये फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है और ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। और यहाँ पे क्या है? कोएफिशिएंट A, तो यहाँ पे A से डिवाइड करते हैं। क्यों डिवाइड करते हैं? इक्वल करने के लिए रेट ऑफ रिएक्शन। मेरे को इंटरव्यू में ही पूछा था क्यों डिवाइड करते हैं ABCD को? क्योंकि इक्वल करना है ना रेट, इसलिए। ठीक है, तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1 मल्टीप्लाई करेंगे B से, इक्वल टू फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। तो ये जो टाइम पीरियड लेते हैं सबके लिए सेम लेंगे, तो यहाँ पे C आएगा। सिमिलरली फॉर D, तो ये फाइनल ऑफ D माइनस इनिशियल ऑफ D डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, इसको D बोलेंगे। याद रखिए सबको। तो हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़े हैं, तो डिफरेंशिएशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन के फॉर्म में क्या आएगा? R को रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, तो स्मॉल r से भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा तुम्हारा dA अपॉन dt स्मॉल ऑफ A। ठीक है, तो ये वैल्यू हम लोग कम हो रहा है ना, देखो साइन नीचे की तरफ है तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे। सिमिलरली फॉर दिस माइनस dB बाय B dt, और ये हो जाएगा प्लस d ऑफ C बाय C dt इक्वल टू प्लस d ऑफ D बाय D dt। है क्लियर है? तो देखो ये जो माइनस में है इसको एक नया टर्म नाम देता है, इसको बोलता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस मतलब ये वैल्यू कम हो रहा है तुम्हारा। ये वैल्यू क्या है? रेट ऑफ अपीयरेंस। रेट ऑफ अपीयरेंस मतलब इसका वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रहा है। ठीक है, तो सबका वैल्यू कैलकुलेट करोगे, बुक में एक न्यूमेरिकल कराऊंगा तो सबका वैल्यू सेम आता है। ठीक है, अगर यूनिट की बात करें तो R का यूनिट सबके लिए सेम होगा, वैल्यू अलग अलग हो सकता है, सेम आएगा। तो यूनिट क्या है? कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम ना, तो कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट होता है मोलरिटी, टाइम का यूनिट सेकंड। तो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या आएगा? मोलरिटी पर सेकंड। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मोलरिटी सेकंड इनवर्स। और मोलरिटी क्या होता है? ये होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो इसका यूनिट मोल पर लीटर भी होता है। तो इसका दूसरा यूनिट क्या होगा? मोल पर लीटर पर सेकंड। तो ये वे ऑफ राइटिंग हो गया यूनिट्स का। तो ये पूछता है, लिख लो फटाफट। ये लिखने के लिए 3 मार्क का जेई का तो क्वेश्चन क्या है? जेई का नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलके अमोनिया दे रहा है, तो बैलेंस करने का। तो 2 नाइट्रोजन, राइट में भी 2 है, हाइड्रोजन 6, तो यहाँ पे भी 6। ठीक है, तो इसका पहले कंपेयर कर लो बेसिक
रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वेशन से। तो कंपेयर करो A ऑफ A प्लस B ऑफ B प्रोड्यूस C ऑफ C। D नहीं है तो 0, ठीक है, D नहीं है ना, तो कंपेयर करो स्मॉल a का वैल्यू कितना है 1, B का वैल्यू 3, C का वैल्यू कितना है 2, कैपिटल A का वैल्यू क्या है यहाँ पे नाइट्रोजन, कैपिटल B का हाइड्रोजन, ठीक है, कैपिटल C का वैल्यू क्या है NH3।